नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें पाई का मान 22/7 लेना है। स्पष्ट है? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इसको पहले समझ लेते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से इसको और समझ सके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर दो घन को बना लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दो घनों। तो हमने यहाँ पर दो घन को बना लिया है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस घन का भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इस घन का भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि ये संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब इन दोनों घन को एक साथ मिला दिया जाता है। अब इसको हम ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो एक नया आकृति बनेगा। आकृति क्या चीज़ का बनेगा? तो यहाँ पर देखिए घनाभ का। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? घनाभ का। तो हम क्या करेंगे, एक नया आकृति घनाभ का बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम नया आकृति बना लेते हैं। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि हमने नया आकृति घनाभ का बना लिया है। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाइएगा। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि जब एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर उसमें आकृति बनने वाला है तो आप इसको हर हाल में आकृति को बनाएंगे। तो इस तरीका से देख सकते हैं हमने आकृति को बना लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आयतन तो 64 दिया है और इसका भी आयतन 64 दिया है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे भुजा। तो आइए इसको पहले हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 है और क्वेश्चन नंबर भाई कितना है? तो क्वेश्चन नंबर है 1। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? तो यहाँ पर हमें घन का आयतन दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हम निकालेंगे भुजा और आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। और घन का आयतन हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा भुजा। अब यहाँ से हम निकालेंगे भुजा। ठीक है, तो देखिए भुजा बराबर हो जाएगा 64 क्यू। और जब इसका क्यू तोड़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 4। तो फाइनली यहाँ पर भुजा जो आया है कितना आया है? तो भुजा मेरे पास में आया है 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग आते हैं फिगर पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरा फिगर है। हमारे पास में भुजा कितना आया है? तो हमारे पास में भुजा आया है 4। कितना आया है? 4 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मेरे पास घन है, तो घन का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। और इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या है? बराबर है, मतलब 4 सेंटीमीटर। इसका भी सभी भुजा आपस में बराबर है, 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए कहा क्या जा रहा है कि जब दोनों को जोड़ते हैं तो एक नया आकृति बनता है जिसको हम लोग घनाभ कहेंगे। तो इसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा ये जान लेते हैं। देखिए जब दोनों को जोड़ दिए हैं तो 4 और 4 8 हो जाएगा। इसकी लंबाई कुल कितना हो जाएगा? तो कुल लंबाई इसका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई नहीं बढ़ेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने चौड़ाई और ऊंचाई में कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मान भी नहीं बढ़ेगा, 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। और ये मेरा क्या है? ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई है। तो ये भी मेरा 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। स्पष्ट है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि घनाभ का जो एल मेरा है, यानी कि लेंथ जो है क्या है? 8 सेंटीमीटर हो गया। और ब्रेथ जो है कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई एच जो है कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके सिर्फ लंबाई में वृद्धि होगा। ठीक है, इसके चौड़ाई और ऊंचाई में वृद्धि नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अब। ठीक है, और लिखेंगे घनाभ के लंबाई बराबर। ठीक है, क्या है? लंबाई बराबर। और लंबाई को हम लोग बोलते हैं एल। और एल कितना आया है? तो 8 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि घनाभ का चौड़ाई बराबर। ठीक है, चौड़ाई बराबर
और चौड़ाई को क्या बोलते हैं, तो हम लोग चौड़ाई को बोलते हैं बी। और बी का कितना है, देखिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का ऊंचाई बराबर, ठीक है, यानी कि हाइट एच बोलते हैं। और हाइट कितना है मेरा, तो देखिए 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि घनाभ की लंबाई एल आया है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी 4 सेंटीमीटर आया है और ऊंचाई एच 4 सेंटीमीटर आया है। मतलब इसके लंबाई में केवल वृद्धि हुआ है, चौड़ाई और ऊंचाई में वृद्धि नहीं हुआ है। और क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो आपको पता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में ही दे दिया है। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जितने भी फार्मूला होते हैं और जितने भी फार्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उन सब फार्मूलों का अच्छे से हमने समझाया है, ताकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप उसको समझ करके आजीवन याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला हम लगा देंगे। तो फार्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2LB, ठीक है, जोड़ BH जोड़ HL, यानी कि एल मेरा है लेंथ और बी मेरा है ब्रेथ, ठीक है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। इसका हिंदी में कहेंगे तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एल का मान 8 है, बी का मान 4 है और एच का मान 4 है। तो सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 2 × एल। एल का भाई मान कितना है, तो एल का मान है 8 है, 8 गुने बी। बी का मान कितना है, 4 है, जोड़। फिर बी का मान कितना है, तो 4 है, और एच का मान कितना है, तो फिर 4 है, जोड़। एच का मान कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 है, गुने, और यहाँ पर एल का मान कितना है, तो 8 है। चलिए, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 8 चौका 32 हो जाएगा, जोड़ 4 चौका 16 हो जाएगा, जोड़ फिर 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो 32 और 32 64 हो जाएगा, और 64 में हम लोग क्या करेंगे, 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 80, और 80 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 160। ये मेरा क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्पष्ट है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, और ये मेरा हो गया इसका फिगर, ठीक है। आपको एग्जाम में फिगर को जरूर बनाना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।